आज हम उभरते, निखरते और दुनिया की सबसे विश्वसनीय आवाज बनते भारत को देख रहे हैं। हम मुश्किलों से लोहा लेते, चुनौतियों को अवसर में बदलते भारत को देख रहे हैं। हम आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र पर चल पड़े भारत को देख रहे हैं। यह दोस्तों तभी संभव जब कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों में बिताए हैं। इन पहाड़ों से, झरनों से बहुमूल्य ऊर्जा प्राप्त की है, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और मातृ सेवा का बीड़ा उठाया। बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, महान भारत की बुलंद आवाज, जन जन के दिलों में बसने वाले महान देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आज के समारोह पर आशीर्वचन कहकर हमें अनुग्रहित करें। दोस्तों, जोरदार तालियां माने प्रधानमंत्री जी के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई जयराम ठाकुर जी, केंद्र में मेरे साथी मंत्री, हिमाचल का छोकरा भाई अनुराग ठाकुर, हिमाचल सरकार के मंत्रीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और लाहौल स्पीति के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक लंबे समय के बाद आप सभी के बीच आना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है। अटल टनल के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जुले दी कैनिंग अटल जीव तरफे तोहफा शुक। साथियों, बरसों पहले जब मैं यहां एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच आता था तो रोहतांग का लंबा सफर, लंबी यात्रा करके यहां पहुंचता था और सर्दियों में जब रोहतांग पास बंद हो जाता था तो दवाई, पढ़ाई और कमाई के भी सभी रास्ते कैसे बंद हो जाते थे, ये मैंने महसूस किया है, खुद देखा है। उस समय के मेरे अनेक साथी आज भी सक्रिय हैं। कुछ साथी अब हमारे बीच नहीं रहे। मुझे बराबर याद है, हमारे किन्नौर के ठाकुर साहब नेगी जी, उनके साथ मुझे बहुत बातें करने का मौका मिलता था, बहुत कुछ जानना सीखने का मौका मिलता था। नेगी जी ने एक अधिकारी के रूप में और एक जनप्रतिनिधि के रूप में हिमाचल की बहुत सेवा की। शायद उन्होंने 100 साल पूरे किए थे कि कुछ बच गया था। हाँ। लेकिन जीवन के आखिर समय तक इतने सक्रिय थे जी, बड़ी ऊर्जावान उनका व्यक्तित्व था, बड़ा प्रेरक था। बहुत कुछ मैं उनसे पूछता रहता था, बहुत कुछ बताते थे वो, क्योंकि लंबे इतिहास के वो साक्षी थे और उन्होंने इस पूरे क्षेत्र के बारे में जानने समझने में मेरी बहुत मदद की। साथियों, इस क्षेत्र की सारी दिक्कतों से अटल जी भी भली भांति परिचित थे। ये पहाड़ तो हमेशा से अटल जी को बहुत प्रिय थे। आप लोगों की तकलीफें कम हो, इसलिए ही साल 2000 में जब अटल जी केलांग आए तो उन्होंने इस टनल की घोषणा की थी। उस समय उत्सव का जो माहौल
इस पूरे क्षेत्र में था, वो मुझे आज भी याद है। यही के सपूत थे महान जनसेवक टशी दावा जी, जिनके संकल्प को भी आज सिद्धि मिली है। उनके और अनेकों दूसरे साथियों के आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। साथियों, अटल टनल के बन जाने से लाहौल के लोगों के लिए तो नई सुबह ही हुई है। पांगी के लोगों का जीवन भी बदलने वाला है। 9 किलोमीटर की सुरंग से 45-46 किलोमीटर की दूरी सीधे कम हो गई है। इस क्षेत्र के अनेकों साथियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके जीवन काल में ये अवसर भी उन्हें मिलेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने न जाने कितने मरीजों को सर्दियों में किसी के साधन के इंतजार में, दर्द में, पीड़ा में देखा है और खुद भी उस पीड़ा को अनुभव किया है। आज उन्हें संतोष है कि उनके बच्चों को, बेटे बेटियों को वो मुश्किल भरे दिन अब नहीं देखने पड़ेंगे। साथियों, अटल टनल के बनने से लाहौल स्पीति और पांगी के किसान हो, बागवानी से जुड़े लोग हों, पशुपालक हो, स्टूडेंट्स हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी कारोबारी हो, सभी को लाभ होने वाला है। अब लाहौल के किसानों की गोभी, आलू और मटर की फसल बर्बाद नहीं होगी, बल्कि तेजी से मार्केट पहुंचेगी। लाहौल की पहचान बन चुके चंद्रमुखी आलू, उसका स्वाद तो मैंने भी लिया है। चंद्रमुखी आलू को भी हम नए बाजार में मिलेंगे, नए खरीदार मिलेंगे, नया पूरा मार्केट मिल जाएगा। और नई सब्जियां, नई फसलों की तरह भी इस क्षेत्र में रुझान तेजी से बढ़ेगा। लाहौल स्पीति तो एक प्रकार से औषधीय पौधों और अनेक मसालों जैसे हींग, कुट, मनु, काला जीरा, कड़ू, केसर, पतीस, ऐसी सैकड़ों जड़ी बूटियों का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। ये उत्पाद देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में लाहौल स्पीति की, हिमाचल की, भारत की पहचान बन सकते हैं। अटल टनल का एक और लाभ होगा कि अब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पलायन करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस टनल ने जाने का ही नहीं, और ये बहुत बड़े मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, इस टनल ने सिर्फ जाने का नहीं, लौट के आने का भी रास्ता आसान कर दिया है। साथियों, इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अपार संभावना है। यहां प्रकृति की भी असीम कृपा है और अध्यात्म से, आस्था से जुड़े पर्यटन के लिए अद्भुत संभावनाएं हैं। पर्यटकों के लिए अब ना चंद्रताल दूर है और ना ही स्पीति घाटी तक पहुंचना मुश्किल है। तुप्तिलिंग गुफा या त्रिलोकीनाथ देव दर्शन और बौद्ध दर्शन के संगम के रूप में लाहौल स्पीति को अब नया आयाम मिलने वाला है। बल्कि ये तो वो रूट है जहां से बौद्ध मत का तिब्बत तक और दूसरे देशों तक प्रचार प्रसार बढ़ा और विस्तार हुआ है। स्पीति घाटी में स्थित देश में बौद्ध शिक्षा के एक अहम केंद्र ताबो मठ तक दुनिया की पहुंच और सुगम होने वाली है। यानी एक प्रकार से ये पूरा इलाका पूर्वी एशिया समेत विश्व के अनेक देशों के बौद्ध अनुयायियों के लिए भी
एक बड़ा सेंटर बनने वाला है। जाहिर है ये टनल इस पूरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अनेक अवसरों से जोड़ने वाली है। कोई होम स्टे चलाएगा, कोई गेस्ट हाउस चलाएगा, किसी का ढाबा होगा, कोई दुकान होगी, तो वहीं अनेक साथियों को गाइड के रूप में रोजगार उपलब्ध होना है। यहां का हैंडीक्राफ्ट, यहां के फल, सब्जी, दवाइयां, सब कुछ। साथियों, अटल टनल केंद्र सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है कि देश के हर हिस्से में, देश के हर व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचना चाहिए। वरना आप याद कीजिए पहले की स्थिति क्या थी। लाहौल स्पीति जैसे देश के अनेक हिस्से ऐसे थे जिनको अनेकों समस्याओं के साथ संघर्ष करने के लिए उनके नसीब पर छोड़ दिया गया था। इसका सीधा सा कारण यह था कि एक क्षेत्र कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध नहीं करते थे। साथियों, बीते सालों में अब देश में नई सोच के साथ काम हो रहा है। सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास हो रहा है। सरकार के कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव लाया गया है। अब योजनाएं इस आधार पर नहीं बनती कि कहां कितने वोट है। अब प्रयास इस बात का है कि कोई भारतीय छूट न जाए, पीछे न रह जाए। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण लाहौल स्पीति है। ये देश के उन पहले जिलों में से एक है जहां हर घर पाइप से जल की व्यवस्था हो चुकी है। जल जीवन मिशन कैसे लोगों का जीवन आसान बना रहा है, ये जिला उसका प्रतीक है। साथियों, हमारी सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी को मूल सुविधाएं देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। आज देश के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पीने का शुद्ध पानी पाइप से पहुंचाने का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देश के 18,000 से ज्यादा गांव अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। आज इन गांवों में रोशनी पहुंच चुकी है। आजादी के दशकों बाद इन क्षेत्रों में टॉयलेट की सुविधाएं मिल पाई है। इतने सालों के बाद इतना ही नहीं, खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो पाए हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि देश के दूर सुदूर में बसे हर क्षेत्र को अच्छे से अच्छा इलाज मिल पाए। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी गई है। यहां हिमाचल के भी 22 लाख से ज्यादा गरीब भाई बहनों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है। इन सभी अभियानों से देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों में रोजगार के भी अनेकों नए अवसर बने हैं। नौजवानों को लाभ हुआ है। साथियों, एक बार फिर अटल टनल के रूप में विकास के नए द्वार के लिए लाहौल स्पीति और पांगी घाटी के आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आग्रह करूंगा, ये बात मैं देश के हर नागरिक के लिए कह रहा हूं, कोरोना के इस मुश्किल समय में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क का उपयोग कीजिए, हाथ की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं फिर से
आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं, जनता जनार्दन का अभिवादन। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिसु में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अटल टनल के महत्व को बताया और ये भी लोगों से गुजारिश की कि जो वैश्विक महामारी है उसमें खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। प्रकृति की अनुपम सुंदरता को समेटे चंद्रा नदी के तट पर बसा सिसु यहां के लोग और लाहौल के निवासियों के लिए आज का दिन कई मायनों में बेहद खास है। यहां के लोगों का जो सपना था, यहां के लोगों की जो आकांक्षाएं थीं, जो अभिलाषाएं थीं, वो आज अटल टनल के शुभारंभ होने के साथ शुरू हो गई है। राष्ट्र को प्रधानमंत्री ने अटल टनल आज समर्पित किया है और अब माननीय प्रधानमंत्री सिसु से सोलंग घाटी की तरफ जाएंगे, जहां उनका अगला कार्यक्रम है। सोलंग में भी प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये सिसु जो अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ बसा हुआ है, मनाली से 90 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 3210 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये 3210 मीटर की ऊंचाई, 10,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर सिसु अलौकिक और अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे। सूरज की रश्मियों के बीच पहाड़ की चोटियों पर जमे बर्फ यहां आने वाले पर्यटकों के लिए लंबे समय से आकर्षण का केंद्र रहे हैं। अटल टनल के निर्माण के बाद यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, उनकी सुविधाओं में इजाफा हुआ है और एक बहुत बड़ा सपना साकार भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश भारत के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पर एडवेंचरस गतिविधियां जो हैं बड़ी तादाद में आयोजित की जाती रही हैं। यहां के हर हिस्से में प्रकृति बाहें फैलाकर यहां आने वाले सैलानियों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है।
आप जहां जहां भी जाएंगे, प्रकृति आपको अपनी सुंदरता से आश्चर्यचकित कर देगी। और ये विहंगम नजारा ऐसा लगता है कि ये इंजीनियरिंग का कमाल है, लेकिन विश्वास कीजिए, ये प्राकृतिक सौंदर्य है जो बरबस ही हम सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दूर तक फैले पहाड़, ताजी हवा, सूरज की रोशनी, सब मिलाकर ये एक यादगार अनुभव है जो लंबे समय तक जहन में याद रह जाते हैं। आंखों को सुकून देने वाली गजब की खूबसूरती, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला अब सिसु से अपने अगले पड़ाव सोलंग की तरफ बढ़ने को तैयार। माननीय प्रधानमंत्री सिसु से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ जाएंगे। टनल को पार करते हुए वो साउथ पोर्टल पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो वहां से आगे बढ़कर सोलंग घाटी जाएंगे, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वो वहां पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सिसु से जो नॉर्थ पोर्टल जाने का रास्ता है वो बेहद रमणीय है, आकर्षक है, जीवंत है। दोनों तरफ हरियाली, पहाड़ और पहाड़ों पर बर्फ की चादर। अटल टनल के उद्घाटन से यहां के लोगों में काफी उत्साह है और उनका ऐसा मानना है कि उनका जीवन इस टनल के शुभारंभ से बहुत ज्यादा सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। ये जो टनल जो है अटल जी के नाम से हो गया हुआ है, तो उन्होंने भी हमारा बड़ा भारी क्या नाम किया है, फायदा किया हुआ है, सोचा है। नहीं तो हम 6 महीने तो कभी इधर उधर नहीं निकल सकते हैं घर में। ये तो अब लगभग 12 महीना हमारे लिए खुला हो गया हुआ है। हम प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लाहौल वालों का, पूरा वैली का जो है खुशकिस्मती है कि पीएम साहब यहाँ पधार रहे हैं और हमारा जो बहुत पहले से जो हमने जो सपना देखी थी ये टनल के बारे में, वो आज पूर्ण रूप से साकार हो गया है। इस टनल के बनने से ये टनल जो है सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ फौज का रसद जाता है इसी रास्ते से रोहतांग होके जाता था, लेकिन अब ये टनल के बनने से जो है बहुत ही आसान हो गया है। जो ये रोहतांग टनल खुल रही है सर, इसका हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी भी है और फ़ायदा भी होगा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमारे को। पहले हम जो है यहाँ से सफ़र करते थे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था हमारे को। यहाँ से लगभग मनाली होगा 85 किलोमीटर है,
तो अब जो हमारा सफर है थोड़ा कम हो गया इससे। टनल से लगभग अब यहाँ से होगा 38 से 39 किलोमीटर के बीच में होगा हमारा जो सफर है। पहले जो हम यहाँ से जाते थे तो मतलब कि कई बार बच्चों के साथ मतलब कि कंडीशन ऐसी, वेदर कंडीशन बहुत हार्ड रहती थी, मतलब कि सफर इतना मुश्किल हो जाता था। कई बार पेशेंट बीमार, कई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता था हमारे को। अब जो है टनल खुलने से जो है हमारे को बहुत ज्यादा फायदा हो गया इस चीज का। मोदी जी आ रहे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे को ये बहुत बड़ी सौगात दी है। तो बस बाकी जो है रोजगार भी बढ़ेगा इस चीज से, बहुत ज्यादा फायदा होगा टूरिस्ट बेस पे, जैसे टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा यहाँ पे, तो उस चीज का हमें जो है बहुत ज्यादा खुशी है। दिस इज सच एन ऑनर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कमिंग टू सिसु, जो कि आई थिंक सिसु के लिए इससे बड़ा सौभाग्य का कोई और बात होगा ही नहीं कि पीएम यहाँ आएंगे। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रमोशन और हम लोगों को कहीं पे भी नहीं मिल सकता था। और रही बात ये टनल के जो बेनिफिट्स है, आई थिंक ये तो आने वाला टाइम बताएगा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स जो हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं जो कि बेचारे 6 महीने के लिए यहाँ से कट ऑफ हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे 2010 में रोहतांग टनल का काम शुरू हुआ, तब हम यंग थे और हमें भी इस टनल में काम करने का मौका मिला, और 9 साल तक हमने भी अपनी सेवा इस टनल में दी है। सर्दियों में जब 6 महीने तक ये पूरा वैली बंद रहता था, तो हम लोगों के पास मनाली जाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता था। हेलीकॉप्टर भी मौसम के अनुसार ही यहाँ पे आया जाया करती थी। कभी फ्लाइट का शेड्यूल नहीं होने की वजह से हमें पैदल भी यहाँ से मनाली जाना पड़ता था, और कई बार हम रात में 12 बजे यहाँ से उठ के जो है रोहतांग दर्रे से पैदल, इतनी ज़्यादा बर्फ़ के ऊपर पैदल चल के मनाली जाते थे। इस तरह की काफ़ी मुश्किलें हम लाहौल के लोगों ने एक सदी से महसूस किया है। हमारे यहाँ पे कभी लोग बीमार पड़ जाए तो उस वक्त हमें वाकई में लगता था कि हम किसी कैद की ज़िंदगी से कम नहीं यहाँ पे जी रहे हैं। लेकिन अब इस टनल के बनने से हमारे बुजुर्गों का सपना था, हमारा जो सपना था, ये सपना हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सपना है, जो आज साकार हो चुका है। जो हम सोच रहे थे कि नहीं बनेगा, आज वो साकार हो गया हमारा सपना जो है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मोदी जी आए हैं जी, वो हमारा उद्घाटन करके, अब देखो जी, ये हमारा लाहौल स्पीति जो है 6 महीने के लिए बंद रहता था, अब बिल्कुल जो है हम लोग सर्दियों में भी आ जा सकते हैं। नहीं तो हमारे आदमी जो है बहुत नुकसान होता था रोहतांग में, कई आदमी मर गए, हमारे सामने मरे हैं। और देखो जी, हम लोग अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए इस टाइम। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, हमें खुशी हो रही है, हम स्वागत करेंगे उनका। हाँ जी, फिर फायदा भी होगा हमारे को टनल के बाद, सर्दियों में भी रास्ता खुला रहेगा। आने वाले समय में अब इस टनल के बनने के बाद हमें एक तो इस चीज़ से निजात मिल जाएगी, और हम पूरे विश्व से 12 महीने जुड़े रहेंगे, ये हमें बहुत खुशी की बात है। तो साथ में यहाँ का पर्यटन व्यवसाय भी काफ़ी फूलेगा, क्योंकि 12 महीने हमारे आवाजाही रहेगी। तो आपको जो है पूरे हिंदुस्तान में ऐसा जगह कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर इतनी हैवी स्नोफॉल होती है सर्दियों में। तो 8-9 फीट हमारा जो एक मंजिल का मकान है वो तो पूरा दब जाता है, बाकी के 10 फीट के जो बचे रहेंगे वो तो मतलब उसी में काफ़ी पैक हो जाता है। 8-10 फीट स्नोफॉल हो जाता है, और टोटल स्लोप्स जो है बढ़ जाते हैं। यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स के काफ़ी प्रॉस्पेक्ट्स हैं। उम्मीद है कि मोदी जी विंटर टूरिज्म को लेकर भी कुछ अनाउंस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि विंटर टूरिज्म में स्कीइंग हो गया, आपका आइस स्केटिंग हो गया, बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स है यहाँ पे। टनल निकलने के बाद तो हमको यहाँ से हेडक्वार्टर हमारा केलंग जाता है, और यहाँ से एक मनाली बराबर पड़ेगा हमको। रोड का कंडीशन भी ठीक हुआ, और जो भी लेना है या हम मार्केटिंग में भेजना है, मार्केटिंग करना है क्रॉप का, हमें बहुत अच्छा और टाइम कम लगेगा इसके लिए। जैसे जब से ये टनल ओपनिंग हो रही है, मतलब तब से हमें बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। अब आगे भी अच्छा ही होगा हमारे लिए। वैसे सर्दी पूरा हम लोग बर्फ के बीच में बैठते हैं, फिर टॉप क्रॉस करना पड़ता है हमारे को, मरीजों को बहुत मुश्किल होता है।
अब हमारे लिए बहुत ही वो है। टनल खुलने से अच्छा हुआ हमारे लिए, लाहौल वालों के लिए बहुत अच्छा हुआ, ताकि अब रोहतांग से हमें आना जाना ना पड़े। थोड़ी इसकी किलोमीटर भी हमारे लिए कम पड़ गई। अब हम आना जाना रोहतांग हाईवे टनल से कर सकते हैं। फसलें ये वो जो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई है। टनल के खुलने से हमें बहुत आसानी हो रही है। नहीं तो हमें 6 महीने तक लाहौल से बाहर निकलने की कोई सुविधा नहीं होती है। हेलीकॉप्टर की सुविधा होती है पर उसमें भी कई तरह की परेशानियां होती है। अब जब अटल टनल हमारा खुल चुका है तो हमें बहुत ही आसानी होगी। हम मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे लाहौल में। लोगों का उत्साह, बेहद खुश हैं यहाँ के निवासी, क्योंकि वो जानते हैं कि इस टनल के निर्माण के बाद उनके जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। व्यापार के विकल्प जो हैं वो वर्ष के 12 महीने खुले रहेंगे। मनाली के मुख्य शहर के उत्तर पश्चिम में 14 किलोमीटर दूर सोलंग घाटी हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। सोलंग मनाली से रोहतांग के रास्ते पर है, जो हर साल पर्यटकों और खास तौर पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये कार्यक्रम स्थल है जहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सिसु से निकल चुके हैं। सोलंग घाटी में स्कीइंग के शौकीन दुनिया भर से आते हैं और सर्दियों के मौसम में स्कीइंग बेहद अच्छा माना जाता है। और ये रोपवे है जो पर्यटकों को यहां आकर्षित करता है। इस रोपवे के माध्यम से पर्यटक प्रकृति के विहंगम नजारे को बहुत नजदीक से देखते हैं, महसूस करते हैं और रोमांचित भी होते हैं। सोलंग की बात करें तो वर्ष के कुछ हिस्सों में बर्फ और ग्लेशियरों के अद्भुत नजारे यहां देखने को मिलते हैं। पैराग्लाइडिंग हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग मुख्य रूप से पैराग्लाइडिंग के लिए जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश में 2015 में पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आयोजन पहली बार भारत में हुआ था। और बीर बिलिंग जो क्षेत्र है हिमाचल का, वो अपने पैराग्लाइडिंग अनुभवों के लिए देश के लोगों के साथ साथ दूसरे देशों को भी आकर्षित करता है। रिवर राफ्टिंग की बात करें तो एक और रोमांच, और यहां पर जितने भी पर्यटक आते हैं वो रिवर राफ्टिंग जरूर करते हैं। दोनों तरफ हरी भरी वादियां, पहाड़, उस पर बर्फ की चादर और बीच में रिवर राफ्टिंग, रोमांचक एहसास है। स्कीइंग हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके जिनमें सोलंग घाटी भी शामिल है, स्कीइंग का अनुभव बेहद शानदार रोमांचक होता है।
जहां ढलान है और सर्दियों के मौसम में जब वहां बर्फ की चादर बिछ जाती है तो स्कीइंग को पसंद करने वाले लोग यहां आते हैं और अपने जीवन में यादगार अनुभवों को संजो कर यहां से जाते हैं। ट्रैकिंग हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्वतों और जंगलों से होकर ट्रैकिंग करना और रास्तों में नदियां, झरनों और हरे भरे पर्वतों को देखना शानदार अनुभव है। सड़क मार्ग के जरिए हिमाचल को नजदीक से महसूस करने का एक अपना ही रोमांच है। कई स्थानों पर काफी दुर्गम मार्ग है, लेकिन वो आपको उत्साहित करती हैं कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप सकारात्मक सोच, बुलंद हौसले और जिजीविषा के साथ अगर लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी।